एकमात्र धैर्य ऐसी चीज है जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में काम आती है। तैयारी में भी काम आती है और सरकारी नौकरी में भी काम आती है। पेशेंस। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर, और ये P1 बैच के लिए वीडियो है जो सभी के लिए ओपन है। धैर्य से आप तैयारी करते हैं। मेरा एक बहुत ब्रिलियंट छात्र आजकल बिल्कुल डोरमेंट है, एकदम से बिल्कुल सोया हुआ सा है, सिर्फ इसलिए कि उसमें धैर्य नहीं। जिस दिन एडमिशन लिया उसी दिन IAS बनना चाहता था, उसी दिन सब कुछ कर लेना चाहता था। बहुत ब्रिलियंट है, बहुत सब कुछ है, लेकिन अफसोस कि ऐसी स्थिति में कुछ कर पाने की संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। क्योंकि ये लोग जो झाग की तरह से, जैसे कोक की बोतल खोलने से, अगर मैं इस बोतल को एकदम से खोलूं तो क्या होगा, एकदम से झाग निकलेगा और थोड़ी देर में वो झाग शांत हो जाएगा। तो ये तैयारी करना इस तरह से झागदार तरीके से तैयारी नहीं होती है, बबलिंग टाइप में, कि एकदम से जो है उबल पड़े एकदम से बिल्कुल, कि सर मुझे ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए, और सर ये लीजिए, और 50 पेज के नोट्स और 30 पेज 70 पेज के नोट्स 80 पेज के नोट्स लगातार चेकिंग के लिए भेज रहे हैं। उछल उछल के बेदम हुए जा रहे हैं। ये बबली तरीका सही नहीं है। तो बबलू और बबली न बने। धैर्य से काम लें, पेशेंस से काम लें। शांत मंथर जल जो बहता है उसमें बड़ी शक्ति होती है, और जो फेनिल जल है, उछलता हुआ तरंगित जल जो है, ठाठे मारता हुआ, ये जल शांत जल नहीं है। नदियों के जल को पहले बांधा जाता है, बैराज बनाया जाता है, उन्हें शांत किया जाता है, तब बिजली बनाई जाती है। ऊर्जा का उत्पादन तभी होता है, पहले शांत करते हैं। उछलता कूदता झरना भी जो होता है, अगर उसके किनारे एक टरबाइन लगाते हैं तो उसमें एक पैसिफायर लगाया जाता है, यानी उस जल को पहले कुंड में इकट्ठा करते हैं जिससे वो एक शांत गति से बहे, नहीं तो टरबाइन की गति आगे पीछे होगी। तो एक शांत मंथर गति जो है वो अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। बबलिंग नेचर ठीक नहीं है तैयारी में भी। प्रिलिमिनरी में आंसर जैसे ही देखा, क्वेश्चन देखा, ABCD देखा, C सही है, लगा दिया धड़ से, सोचा ही नहीं, C सही नहीं था। मेंस में लिखने लगे, अरे ये तो हमें आता है, लिख डाला, तब तक सोचा ही नहीं। अगर थोड़ा सोचते विचारते तो 4 बातें और दिमाग में आती, इंटरडिसिप्लिनरी आंसर लिख पाते, ज़्यादा अच्छा निबंध लिख पाते, ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने को प्रस्तुत कर पाते, विचारवान होकर मंथर गति से बहते हुए धीमे धीमे अगर उसको सोचा जाता। अभी कहिए सर समय नहीं होता तो धीमे धीमे कैसे करें। यहाँ धीमे धीमे का मतलब है समय में रहते हुए, उतने ही समय में रहते हुए हमें पैसिफिक वे में, प्रशांत तरीके से, शांत तरीके से, धैर्यपूर्ण तरीके से लिखना है। प्रीलिम्स अटेम्प्ट करना है, मेंस अटेम्प्ट करना है। और इंटरव्यू में जो लोग बबली नेचर के होते हैं, बबली यानी उछल के एकदम से कि तुरंत ये आंसर, तो गलत आंसर दे जाते हैं। इंटरव्यू बोर्ड भी यही पसंद करता है कि जब आप उत्तर दें तो थोड़ा सा विचार करते हुए दिखें, भले ही ना कर रहे हों, लेकिन विचार करते हुए दिखें, विचारवान दिखें। तो धैर्य, आपके व्यक्तित्व में धैर्य विकसित करना मेरा परम कर्तव्य रहता है। मैं अपने पेड क्लासेस में सदैव इस बात को बराबर हर बैच में आप लोगों को प्रीच भी करता हूँ। आपकी पर्सनैलिटी भी बैच के अनुसार कम या ज़्यादा डेवलप भी करता चलता हूँ। टेस्ट सीरीज जैसे बैच में भी मैंने 1-2 वीडियोस में कुछ ना कुछ बातें, इतनी टिप्स दे दी हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के लिए काफ़ी है। आपको कोई ना कोई बैच ज्वाइन करना चाहिए, पेड बैच। आप ट्रायल के लिए 15,000 का बैच ज्वाइन करिए, तब आपको समझ में आए पेड बैच होता क्या है, पेड बैच में कितना मिलता है, तब समझ में आएगा। तब आप बड़ा बैच बाद में ज्वाइन करिए। एक्सट्रीम ऑरा बैच जो 79,000 का है, उसके पार्ट हैं 3।
एक 49,000 का, एक 15 का, एक 15 का। तो आप 15 का कोई सा एक पार्ट ज्वाइन कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप बाकी 2 पार्ट ज्वाइन करेंगे तो वो फीस लेस हो जाएगी, 79,000 में से 15,000 लेस हो जाएगी। आप कर सकते हैं अगर करना चाहें। कसम खा ली हो तो बात अलग है कि मुझे पेड क्लास में जाना ही नहीं है, ये बात अलग है। जैसे एक छात्र हैं हमारे, वो जो हैं प्लेटिनम क्या टाइटेनियम बैच भी अगर कोई है, यूरेनियम बैच भी कोई होता तो उसमें भी इंटरेस्टेड है, लेकिन ज्वाइन कोई भी नहीं करना है। ज्वाइन 15,000 का क्लास भी नहीं करना है, बल्कि जब 5,000 का था एक क्लास तो वो भी ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन वो भी नहीं करना है। तो अब इन लोगों की कोई बात मैं नहीं कर रहा, ये तो पता नहीं क्या सोचते हैं और क्या इनका विचार है, क्या विचारधारा है। लेकिन बहरहाल आपको सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति फ्री में इतना पढ़ा रहा है, उसका पेड क्लास का एक सस्ता बैच ज्वाइन करके एक बार देखें तो पता चलेगा ज्ञान का अथाह भंडार कितना आपके सामने खुल जाता है, लहरें मार रहा होता है। और तब आपको समझ में आता है कि अगर मैं बड़े बैच में हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। कोई तुलना नहीं है जो मैं फ्री दे रहा हूँ, इस बैच की कोई तुलना नहीं है जो पेड में दिया जाता है। पेड इससे 1000 गुना है। टू द पॉइंट है, फालतू फालतू बात नहीं है, और इतना कुछ है कि जो आप संभाल नहीं सकते, इतना ही। और हर तरह से मुझसे संपर्क रहता है, कुछ भी पूछने के लिए, सिलेबस से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड। चलिए, विज्ञापन हो गया, आगे चलते हैं। तो धैर्य एक आवश्यक गुण है। ये आता कहाँ से है? पेशेंस आती कहाँ से? बी पेशेंट कहने से कोई पेशेंट नहीं हो जाता। पेशेंट माने मरीज नहीं है यहाँ। धैर्यवान नहीं हो जाता कि मैं कह दूं बेटा धैर्यवान हो जाओ, बेटा धैर्यवान हो गए, हाँ गुरुजी ठीक है। धैर्य आता कहाँ से? रियलाइज करने से आता है, ज्ञान अर्जित करने से आता है। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि इतना पढ़ना है, तो धैर्य से ही पढ़ा जा सकता है। सीढ़ियाँ चढ़नी है, वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ जब चढ़ी जाती हैं तो क्या गाया जाता है? पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, एक एक सीढ़ी करके चढ़ते जाओ, पहुंच जाओ। और कोई अगर दौड़ के कहे कि मैं तो अभी यूं गया और यूं आया, नहीं हो सकता, असंभव है। मैहर देवी के लिए कहा जाता है कि सीढ़ियों पे जिसने कहा कि मैं तो अभी पार कर लेता हूं, वो कभी पार कर ही नहीं पाया। यही आईएएस पीसीएस के लिए तैयारी में भी धैर्य, प्रीलिम्स में भी धैर्य, मेंस में भी धैर्य, इंटरव्यू में भी धैर्य, और सरकारी नौकरी में भी धैर्य। जिस वक्त से सुबह सीट पर बैठते हैं लोग आना शुरू हो जाते हैं, लोगों को धैर्य नहीं होता है। धैर्य आपको रखना है। मेरे बॉस ने एक बार मुझसे कहा था कि यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, सो दैट यू हैव टू बी पेशेंट। दे मे नॉट बी पेशेंट, पीपुल मे नॉट बी पेशेंट। लोग धैर्यवान हों ही बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन आप मेज के दूसरी तरफ हैं, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जब पहले दिन ट्रेजरी अफसर हुआ मैं, और मैं झल्ला गया, मैंने बुरी तरह से कलमदान फेंक दिया अपना जो पेन स्टैंड था गुस्से के मारे, और मैंने चपरासी बुलाया, कहा निकालो इन सबको बाहर, ये लोग तंग कर रहे हैं बिना मतलब के। मेरे डीएम ने मुझे बुलाया, किसी ने शिकायत कर दी जाके कि वो तो चिल्ला रहे हैं, नाराज होकर भगा दिया है कमरे से उन्होंने। डीएम ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि वो तंग करने के लिए ही तो आए हैं, आपने नौकरी किसके लिए की है? पब्लिक सर्विस के लिए। लोग आपको तंग करेंगे ही, आपकी नौकरी ही तंग होने की है। तंग तो होना पड़ेगा, तनख्वाह इसी बात की मिलती है। बड़े ही धैर्यवान डीएम थे, उन्होंने मुझे डांटा नहीं, जानते थे पहला दिन है इसका भी। मुझसे कहा नेवर से नो, डील टैक्टफुली, ऑलवेज से यस आई विल डू, यस योर वर्क विल बी डन। बट अगर प्रॉब्लम है तो बट के बाद बताओ, कि बट के बाद कहो कि प्रॉब्लम ये है इसमें, और मैं इस प्रॉब्लम से भी निकलने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी एक समस्या यहां पर ये आ जाती है। इस तरह पब्लिक से बात करिए। पब्लिक से मैं कैसे बात कर रहा था ये आपका काम नहीं हो सकता, जाइए। और जरा उसने बहस करने की कोशिश की, आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये बात गलत तरीका था, धैर्य विहीन तरीका था।
तो धैर्य जीवन के प्रत्येक स्तर पर, इवन पति पत्नी के रिश्तों में भी धैर्य जरूरी है। रिश्ते टूटते, बिगड़ते, उफनते वही हैं जहाँ धैर्य नहीं होता, और जहाँ धैर्य होता है वहाँ पनपते हैं, सुधरते हैं, खिलते हैं, और नहीं तो बिगड़ते हैं। तो ये धैर्य से काम लेना हमें आना चाहिए। तैयारी करने के दौरान मुझे उस बच्चे के लिए बड़ा खेद लगता है। मैंने कई बार उसको समझाया कि तुम बहुत ज़्यादा उछल उछल के चलते हो, लेकिन उसे ये लगता है कि मैं पहली बार में निकल जाऊंगा। तुम पहली बार में निकल जाओगे, निकल सकते हो, लेकिन तैयारी तो कायदे से करो। उसे ही लगता है मैं सब अभी कर डालूं। ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। सब होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, क्रम से होगा। सारी चीजें एक साथ नहीं होंगी। ये क्रम बहुत जरूरी है। इस क्रम को समझना, नहीं तो सिलेबस ना होता। नहीं तो ये कह दिया जाता है कि जो मर्जी आए पढ़ लो, हम जो मर्जी आए पूछेंगे, तुम्हें जो मर्जी आए पढ़ लो। लेकिन सिलेबस है, उस सिलेबस में हमें धैर्यपूर्वक तरीके से एक एक लाइन, पंक्ति पंक्ति करके उन लाइनों पर विस्तार से पढ़ना होता है कि अब ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। नो डाउट सिलेबस में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से जुड़ी नहीं हैं। आप आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं। जरूर नहीं कि जीएस फर्स्ट पेपर के बाद ही सेकंड पेपर पढ़ा जाए। आप फोर्थ पेपर पहले पढ़ सकते हैं, थर्ड पेपर बाद में पढ़ सकते हैं, फिर फर्स्ट पढ़ सकते हैं, फिर सेकंड पढ़ सकते हैं, जो मर्जी आए करें। उसके अंदर भी सिलेबस बहुत सा ऐसा है कि कोई चीज़ पहले या बाद में पढ़ी जा सकती है, लेकिन एक एक करके। हाँ, दो तीन चीज़ें एक साथ लेके चल सकते हैं। जैसे कि आप जीएस के कुछ टॉपिक, हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक साथ लेके चलें। 3 घंटे ज्योग्राफी को दें, 3 घंटे हिस्ट्री को दें, 2 घंटे करंट अफेयर अखबार वगैरह को दें, तो आपके जो है 8 घंटे हो गए। 1 घंटा रिवीजन को दें, 9 घंटे हो गए। इतना कम से कम रोजाना आपको चाहिए। और फिर बाद में धीरे धीरे ऑप्शनल सब्जेक्ट को टाइम देने लगे, इन्हीं में से निकाल के 9-10 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी तैयारी को समेटिए। तो ये 3-4 चीज़ें तो एक साथ चलानी ही होती हैं कि आपको जीएस के 2 टॉपिक एक साथ चलाने हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट चलाना है, अखबार चलाना है करंट अफेयर के लिए, और रिवीजन भी चलाना है। और फिर बाद में आपको हिंदी अंग्रेज़ी, यानी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, या आपका जो भी भाषा आपने ली हो वो आपको साथ साथ में चलानी है। ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तैयारी शुरू करते ही सारा काम एक साथ शुरू हो गया, सारी चीज़ें एक साथ होने लगेंगी। वो नहीं होंगी। इट विल टेक टाइम। एक बार को सॉलिड हो जाइए, न्यू बन जाए। एक बार इतिहास पढ़ लिया, एक बार भूगोल पढ़ लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक पॉलिसी इत्यादि, ये चीज़ें आपने एक बार पढ़ ली तो आपकी बैकग्राउंड सॉलिड हो गई। अब इनको दोहराइए, दोहरा के इनमें से रत्न निकालिए। जैसे गहरे सागर में घुस के रत्न निकालते हैं, वो निकालिए, उनको रजिस्टरों में लिखिए। साथ साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट, देखिए ऑप्शनल तैयार करने का बेस्ट टाइम होता है प्रीलिम्स देने के बाद। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश तैयार करने का बेस्ट टाइम यही है। प्रीलिम्स एग्जाम दे आए, इसके बाद आपको जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, निबंध और ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी मेंस की चीज़ें तैयार करनी चाहिए। अगले ही दिन से, जिस दिन परीक्षा खत्म हुई उसके अगले ही दिन से ये चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए। और उस समय जो है जीएस को थोड़ा कम कर दीजिए। प्रीलिम्स आप पास कर ही चुके हैं, इतनी जीएस तो मजबूत है ही कि आप मेंस दे सकते हैं। अब जीएस, मेंस और प्रीलिम्स में कुछ टॉपिक्स का फ़र्क है। एक 20-25 टॉपिक हैं जो मेंस में ज़्यादा हैं, तो उन 20-25 टॉपिक्स को टाइम दीजिए कि वो टॉपिक्स जो है धीरे धीरे करके तैयार करते रहिए। पेशेंस, धैर्य चाहिए। थैंक यू।